बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालही वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आनुल नाल कटी हुई थी। आनुल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खितना शिदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खिशक-साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खिशक-साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मिट्टी बंद थी और शहादत की अंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सीधा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बुसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आएं। अलामा सहली रहमा अल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकररन वासीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वो पेर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर तुलुआ होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कूल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबिया अल-अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबिया अल-अव्वल की है, एक रवायत 2 रबिया अल-अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज्यादातर मुर्खीन का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबिया अल-अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीका के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबिया अल-अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बलकल से बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तिफाक है कि महीना रबिया अल-अव्वल का था और दिन पेर का। यह भी कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेर के दिन ही नबूत मिली। पेर के रोज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनोरा की तरफ हिजरत फरमाई और पेर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अल-फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाकया के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाकया कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैत अल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैत अल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैत अल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहां से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सर्ख, सफेद, जर्द और सियाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, इसमें सोने के पतरे जड़वाए, इसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सलगाने का इंतजाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गए, यहां तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बीत अल्लाह का हज करने के लिए
मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बीत अल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम उसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, इसमें आतिकाफ करते रहे, हज वाले मुनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो उसकी, वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कढ़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की उस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये उस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कर्ब व जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लौट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुतल्लिब के ऊंट भी थे। नफील भी उस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतल्लिब का दोस्त था। अब्दुल मुतल्लिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतल्लिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शरफ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गवैया अब्दुल मुतल्लिब का तारुफ था। अब्रहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्रहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बीत अल्लाह के बारे में बात करेंगे जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबिस्ता है। लेकिन आपने तो सरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने आउंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुतल्लिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बीत अल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदगार है, वो खुद ही उसकी हफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया उनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वफ़ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुतल्लिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, आए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है तो अपने सामान की हिफाजत कर। अधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाएं, आकिस चब हुए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन इस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ गया तो फिर रख गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनांचा उसे शराब पिलाई गई लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ।